डियर स्टूडेंट्स, लगभग 5 महीने पहले, अभी से 1 महीने पहले हमने आपसे कहा था कि 5 महीना इस एग्जामिनेशन यानी 72वीं बीपीएससी के लिए 5 महीने समय बचा हुआ है। 35 दिन निकल गया है। अब आपके पास लगभग 4 महीने हैं। 100 दिन ही रखिए ना। ये 100 दिन इस एग्जामिनेशन के लिए तो आइडियल होता है, एकदम आराम से निकाला जा सकता है। देखिए, बीपीएससी की तैयारी के कुछ फॉर्मेट हैं, उसे आप फॉलो करते हैं। 100 दिन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर 15, 20, 25 दिन और निकला तब ये आपके रिस्क पर हो जाएगा। आप कहेंगे सर अभी तो वैकेंसी आई भी नहीं है। यस, वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन आपकी परीक्षा बहुत उम्मीद है कि उसी 26 जुलाई में आयोजित हो, इसकी संभावनाएं काफ़ी हैं। तो अगर 26 जुलाई को ये एग्जामिनेशन होना है तो 1 महीना के बाद, 20-25 दिनों के बाद आपका फॉर्म भरने का डेट निकलेगा, वैकेंसी आ जाएगी। कोई बात नहीं है, एग्जामिनेशन समय पे होगा। उसकी तैयारी पर ध्यान दीजिए कि उसे आप कैसे लेकर चलेंगे कि इस बार 4, 5, 8 आधे मार्क्स से भी बहुत सारे लोग, यहाँ तक के आधे मार्क 1 मार्क से भी इस परीक्षा में फंसे हैं। तो अब ये नौबत ना आए। देखिए, ये बहुत कठिन है। इस बार आप सभी एईडीओ का भी एग्जामिनेशन अब देंगे 20 दिनों के बाद, और उसके बाद फिर देखिए आपके सर पे बीपीएससी आ गया है। इस तरह के कई और एग्जामिनेशन हैं, आने वाले समय में होंगे। तैयारी आपकी चलती रहनी चाहिए, और ये चल रही है उन सभी की जो दिन रात एक कर रहे हैं, लाइब्रेरीज में, अपने रूम में, या किसी हॉस्टल में, या किसी ऐसी जगह पर एकांतवास में जहां वो दिन रात एक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स किताबों को लेकर भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा किताब पढ़ें। ठीक है, इस पर हम सभी बात करते हुए रहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि किताब से पहले सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए कि इस एग्जामिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके पढ़ने के बाद भी आपसे क्वेश्चंस गलत करवाता है। इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट्स। किताब नहीं, किताबें तो बहुत सारी अच्छी हैं। सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट्स आपसे नहीं हो पाता है या मैक्सिमम क्वेश्चंस आप गलत करते हैं। इकोनॉमी पे आइए ना, इसमें अधिकतर प्रश्न करंट बेस्ड होते हैं और वहाँ पर गलतियाँ होती हैं। साइंस में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बिहार स्पेशल में भी, और करंट का तो कहना ही क्या। अभी एग्जामिनेशन हुआ है 71वीं का, करंट की क्या स्थिति थी, अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे। इन ए रो 20 क्वेश्चन करंट के ऐसे थे जो लगभग सारे क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे। हाँ, जो करंट अफेयर्स स्टार्ट से, शुरू से कर रहे हैं, साल भर पढ़ते हैं, उन्होंने बनाया होगा निश्चित रूप से, वो बनाते भी हैं। लेकिन हम जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स ऐसे आ रहे हैं बीपीएससी में। अब करंट अफेयर्स छकाने वाला, परेशान करने वाला और आपका कड़ा टेस्ट लेने वाला होता है। तो सबसे पहले अगर हमसे आप कहेंगे कि सर बताइए कि सबसे पहले हम क्या पढ़ें, कान खोलने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 90% स्टूडेंट्स के लिए हम कह रहे हैं करंट को पकड़िए, करंट पकड़िए। 35 से 40 क्वेश्चंस होगा, बिहार का मिला लीजिए तो 35 से 40 क्वेश्चंस, और इसमें बनेंगे कितने, 15-17 क्वेश्चंस, और वो भी बड़ी कठिनाई से। तो बताइए 25 क्वेश्चंस आप गलत कर सकते हैं, और अगर गलत करेंगे तो रिजल्ट फंसेगा। तो मतलब ये कि इस पर आपको ध्यान देना होगा। कैसे, कहाँ, किस तरह से, किस मैगजीन से, किस चैनल से, किस फॉर्मेट में तैयारी करें, इस पर बात होती रहेगी। लेकिन पहले आप माइंड तो मेकअप कीजिए। कम से कम आप प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन, एसपीडी एक मैगजीन, या एडिटोरिया एक मैगजीन, या क्रॉनिकल देख रहे हैं, दृष्टि देख रहे हैं, या विजन देख रहे हैं, एक मैगजीन तो आपके रीच में है, होना ही चाहिए। उसे आप देख रहे होंगे या आपको देखना चाहिए। एकदम आज से डिसाइड कीजिए। एक मैगजीन तो एकदम से, एक यूट्यूब चैनल देखना चाहिए। हमें फॉलो कीजिए। अब हम रेगुलर आएंगे, बहुत सारे कारणों से थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, रेगुलर आएंगे और अच्छी तैयारी के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो डोंट गेट वरीड। साइंस को लेकर के भी आपको सोचना होगा। साइंस भी बहुत छका रहा पिछले 2-3 बार से। इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तब उसके लिए कौन कौन सी किताबें हों, किताबों के बारे में तो हम बार बार बात करते हैं। कई लोग कहते भी हैं कि सर आप किताबों की बड़ी बातें करते हैं। इसलिए कि किताबें आपके लिए ज़रूरी हैं, और ज़रूरी यह है कि उनमें से कौन सा बुक आपके लिए ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। किताबें तो बहुत हैं। तो ये सब बातें करते रहेंगे, लेकिन हम बार बार आते हैं आपको जगाने के लिए। टाइम निकल रहा है, अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप सुनने वाले भी वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, 20-25 दिनों में आ जाएगा, पूरी संभावना है। अगर 26 अप्रैल को एग्जामिनेशन होना है तो अप्रैल में ये वैकेंसी एकदम निश्चित रूप से आ जाएगी। और फिर आप सभी क्या करेंगे, पहले तो खूब इंजॉय करेंगे, वैकेंसी आ गई, फिर फॉर्म भरने में परेशानियाँ होंगी। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, समय इसमें निकलता चला जाएगा। अगर 1-1.5 महीना निकल गया तो ये आप पर भारी पड़ जाएगा। समय को भागने मत दीजिए, ये तो वैसे ही भागता है रॉकेट की स्पीड में। तो अभी से तैयारियों में लगिए। फिर हम कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स को पकड़ लीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए।
बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी मैगजीन हैं, हम सभी हैं, बातें करते रहते हैं। तो ये मत कहिए कि कैसे, कहाँ से, किस तरह से पढ़ें। सबका रास्ता है, बस आपको पढ़ना है, गेट रेडी। दूसरा बिहार स्पेशल है, एक बुक बिहार स्पेशल की कोई भी उठाइए और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, है ना। उसका कई बार जीके टाइप का क्वेश्चन आता है और फिर उसका करंट अफेयर्स भी आता है बिहार स्पेशल में, करंट अफेयर्स भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, साइंस है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आधे क्वेश्चन तो आपके मैगजीन से बनेंगे जो कि करंट बेस्ड आते हैं, और आधा किताब से। किताब में भी देखिए, जैसे योजना है या राष्ट्रीय आय है या बैंकिंग है, शेयर बाजार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, या शब्दावलियाँ हैं, या फिर सरकार की योजनाएं हैं, क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मत कहिए कि कहाँ से कैसे पढ़ें, आपको सबसे पहले कंटिन्यू होना चाहिए। और हम जान रहे हैं इधर भी कई सारे त्यौहार आए, फिर आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। सबको मनाइए ना, अच्छा है मनाइए, लेकिन 2 दिन मनाइए, 2 दिन के बाद पढ़ाई में लग जाइए। हाँ, ये होता है कि स्पीड कम होने के बाद फिर स्पीड बनाने में समय लग जाता है। इन सब चीज़ों को सोच कर चलिए। इस साल तो कम से कम एक रिज़ल्ट निकालिए, एईडीओ निकालिए, बीपीएससी फिर उसके बाद है, उसे निकालिए। उसके बाद देखिए ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जामिनेशन है, बहुत सारा है। लेकिन आप पढ़ाई में जब तक रूटीन नहीं होंगे, आपके लिए कठिनाइयाँ रहेंगी। चूँकि पढ़ाई छोड़ने का मतलब है किताबों से दूरी, करंट अफेयर से दूरी, बिहार स्पेशल से दूरी। क्या पढ़ें इसकी कोई चिंता नहीं, और ये फिर आपके लिए भारी पड़ जाता है। ठीक है, हम आते रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको सिर्फ ये करना है, आँख खोलिए, मन मस्तिष्क थोड़ा सा खुला रखिए, और हम जैसे लोगों को टाइम एंड अगेन सुनते रहिए। अगर काम का लग रहा है तो इस बार अमल भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।